लाइक इंडिया ने कोई मेरी लाइकिंग से 25-30 रन ज्यादा दिए हैं, 230 240 पे आउट करना चाहिए था। बट हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूं इट इज अ ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस बाय शामी। ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, फास्ट बॉलर। इन्होंने तो वो कमिंग सोच रहा होगा यार मैं कल्ला कितने कवर करांगा, मैं अकेला कितना कर सकता हूं। तो इंडिया के फास्ट बॉलर शामी ने वो देखे स्पेयर अडराज, और जो कह रहे थे जादू ने कोई हेल्प नहीं की अश्विन की, तो फिर अश्विन 3 पे ही रह गया, शामी 4 पे निकल गया, जादू 1 से 3 पे आ गया, तो हेल्प हो गई, सही हेल्प हो गई। बाकी देखिए अगर आप एक जैसे 2 बॉलर खिलाएंगे तो ये समझ ले एक ही कामयाब होगा, या जादू या अक्षर। ये इसमें कोई वो जैसे ये नेथन लाइन या मर्फी, एक ही कामयाब होगा, दोनों नहीं हो सकते। मैं बात करना चाहूंगा अंपायरिंग की, बहुत ही थर्ड क्लास, बहुत ही पैथेटिक, और इतनी गंदी अंपायरिंग हो रही है, समझ नहीं आ, जो आउट है वो आउट नहीं दे रहे, जो नॉट आउट है वो आउट दे रहे हैं, और इतने बड़े बड़े अंपायर। अब नितिन मेनन जो है वो इनका नंबर 1 अंपायर है, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, बेहतरीन अंपायर है, लेकिन इतनी मिस्टेक। और ये गॉड जो है ये कहते हैं दुनिया का सबसे बेस्ट अंपायर है, एक ही इनिंग्स में एक ही दिन में 2-2 3-3 ब्लेंडर्स मार गया। ये ऐसे तो नहीं हो, अब ना होता लेट्स सपोज तो रोहित तो गया था, ये ऐसे थोड़ी अंपायरिंग होती है। देखिए मेरा जाती ख्याल है आईसीसी को इस पे बड़ा सी, अगर आप प्लेयर को रन रेट पे, बदतमीजी करने पे, क्वेश्चन करने पे, इतने सारे फाइन्स हैं, तो भाई डीमेरिट फाइन अंपायर्स को भी होना चाहिए। ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल डे फॉर इंडिया। मैं समझता हूं 263 जरूर हुआ है, बट इंडिया ने 21 पे, और ये मुश्किल 9 ओवर थे, बॉल अपना काम कर रही थी। मेरा ख्याल है कमिंस कहीं ना कहीं सोच रहा होगा मारे गए, देखिए आपको कहा था 250 तक आउट हो गए, आज ही इंडिया की बारी आई ताकि थोड़े। सुमित कुमार कह रहे जी दिस मैच विल गेट टफर फॉर इंडिया, बेट मी। दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल 25 मिनट्स, एंड आई फील लाइक जो लोग राहुल को गलत कह रहे हैं गधे हैं, बेवकूफ है, क्रिकेट इलिटरेट्स है। भाई इस वक्त 9 ओवर रहते वो छिक्के मारे, वो बाउंड्रियां मारे, तो फिर रोहित को भी जो उसका भी एक ही चौका है, वो भी दूसरी बार पे शुरू होते ही कमिंस की आ गया था। ये सिचुएशन को समझें, देखिए ऐसा नहीं हो सकता आप हर बार पे छिक्का चौका मारे, एट द एंड ऑफ द डे इसके अंदर आउट हो जाता। संदीप पंत जी इट इज अ शेयर डे। एक बॉलर वो शॉट खेल रहे हैं, एक ही फास्ट बॉलर के साथ वो खेल रहे हैं। लुकिंग एट इंडिया का टॉप परफॉर्मर शामी है। बेशक अश्विन ने 3 बहुत अच्छी विकेटें ली हैं, लेकिन 4 विकेटें जिसने ली है आप उसको पहले रखेंगे या 3 विकेटें या 2 वाले को, ऑब्वियसली 4 विकेटों वाले को। तो रिजवान हैदर साहब, मेरा जाती ख्याल है कि बाय द क्लोज ऑफ डे 1 कंप्लीटली बिलोंग्स टू टीम इंडिया। वो इसलिए कि 263 यार ये पिच ये है, पिच वो है कंप्लीटली या थोड़ा एडवांटेज नहीं, मैं समझता हूं डे 1 कंप्लीटली बिलोंग्स टू इंडिया, क्योंकि 163 नहीं ना 263 है। सर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है, जिम्बाब्वे नहीं खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है। ये कोई आप फिर एक मिनट ठहर जाए, आज जो डे 2 एंड हुआ है, हाँ जी, न्यूजीलैंड को आप क्रेडिट देंगे या इंग्लैंड को देंगे, ईमानदारी से बताएं। वहां इंग्लैंड एडवांटेज है अभी भी, आज के दिन में इंग्लैंड को एडवांटेज है या न्यूजीलैंड ने एक ट्रेमेंडस कमबैक किया था दिन में, आप ऑनर शेयर ही कहेंगे ना, जिस तरह 3 विकेटें देखो अभी 100 रन की लीड वहां होगी या 2 विकेट गिरी हुई है, एडवांटेज तो अच्छा मेरा ख्याल है आज न्यूजीलैंड ने बड़ा कमाल का कमबैक किया। 21 पे 0 आज का दिन का खेल खत्म हो गया, लेकिन आज के दिन बड़ा कुछ हुआ, और आज का दिन किसके नाम हुआ ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज जिसको कहते हैं पहला दिन था टेस्ट मैच का, और ये पहला दिन हुआ तो हुआ किसके नाम। अगर इस सवाल का जवाब मैं दूं तो इस सवाल के जवाब के लिए मुझे बड़ी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी पड़ेंगी। वो क्या डिटेल्स है, जरा आज के दिन को जरा रिव्यू करना। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रहा था, पहला 50 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, इससे अच्छी पार्टनरशिप आपको क्या चाहिए स्टार्ट में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वार्नर साहब आउट हो जाते हैं, किसकी बॉल पे, शामी की बॉल पे। शामी ने आज 4 विकेटें ली है, शामी ने 4 विकेट्स लिए। हम लगे रहते हैं स्पिन स्पिन स्पिन, लेकिन मोहम्मद शामी जिसको कहते हैं लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, और आज भी जिसको कहते हैं ना उसने ब्रिलियंट बॉलिंग की है, उसने ऊपर से भी आउट किया, उसने नीचे से भी आउट किया। तो मतलब कि शामी जिसको कहते हैं ना, आपको मानना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा कि शामी जिसको कहते हैं रेड बॉल का एक बहुत ही क्लास का बॉलर है, और है वो बिल्कुल है। बात कर रहा था मैं, वार्नर आउट हो जाते हैं, वार्नर को सोचना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से थोड़ी पार्टनरशिप लगती है। लेकिन अश्विन का वो जो ओवर था ना, जिसके अंदर 91 के ऊपर 2 आउट हो गए, लेबुशन भी गया, स्टीव स्मिथ भी गया। अब मजे की चीज ये जो मैं आपको बता दूं कि हमेशा हमने देखा है कि जो राइट हैंड के बॉलर्स होते हैं ना, स्पिनर्स, वो मुश्किल करते हैं लेफ्ट हैंडर्स को, और जो लेफ्ट हैंड के बॉलर्स होते हैं वो मुश्किल करते हैं राइट हैंडर्स को। लेकिन मजे की चीज ये कि जो इंडिया के जो 2 स्पिनर्स है ना, जडेजा और अश्विन, ये ज्यादातर राइट हैंड के बॉलर है। अश्विन तो वो राइट हैंडर को ज्यादातर आउट करता होता है, आपने देखा लेबुशन, स्टीवन स्मिथ को उसने आउट कर दिया। जडेजा जो कि लेफ्ट हैंड से बॉल करता है, उसको राइट हैंड को मुश्किल करनी चाहिए, लेकिन वो जिसको कहते हैं वो लेफ्ट हैंडर्स को आउट कर देता होता है। तो ये अच्छी चीज है, उस्मान ख्वाजा को उसने आउट किया, टॉड मर्फी को आउट किया, और आज के पूरे दिन जिस बंदे का सबसे ज्यादा बॉल में टर्न हुआ है वो था जडेजा का। अगर आपने आज बॉल देखा हो तो जडेजा का बॉल काफी ज्यादा जिसको कहते हैं ना टर्न हो रहा था। अभी
रिसेंटली आपने देखा होगा कुन हेमन का भी बॉल वो भी टर्न हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना जडेजा का आज बॉल हो रहा था। तो मैं अब जो देख रहा था ना चीज, मैंने ये देखा कि जडेजा जिसको कहते हैं ना इस पिच के ऊपर ज्यादा खतरनाक आगे जाके हो सकता है, क्योंकि ये वो पिच है, ये वो पिच है। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, इस पिच के ऊपर इसको कहते हैं 5 दिन का टेस्ट मैच हो सकता है, होना भी था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं ना कोलैप्स कर जाता होता है। मैं ये समझता हूँ 263 ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के अंदर किए। अगर देखा जाए पहले दिन के अंदर टेस्ट मैच के अंदर 250 प्लस बुरा नहीं होता, अच्छा होता। और अगेंस्ट इतनी खतरनाक बॉलिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने देखा है इंडिया की बॉलिंग बड़ी खतरनाक है, और ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं ना एक पोजीशन के यहाँ पे बड़ा बुरा हाल हो गया होता। 168 के ऊपर 6 आउट हो चुके हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फिर से कोलैप्स कर जाएगी, जिसको कहते हैं 10-20 रन पे इनकी पूरी टीम आउट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद पैट कमिंस और हैंड्सकॉम्ब ने, मैं समझता हूं कि बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने पार्टनरशिप लगाई है, बड़ा जिसको कहते हैं क्रूशियल रोल उसने अदा किया, उसने एंड तक खेला, नॉट आउट किया है, नॉट आउट वो गया। हैंड्सकॉम्ब जबरदस्त किस्म की उसकी जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस चल रही थी। इसी के साथ साथ पैट कमिंस ने बड़े अच्छे रन किए। वहां पे इंडिया जिसको कहते हैं गलती कर गया, इंडिया को जल्दी विकेट निकालनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद फिर से जडेजा जिसको कहते हैं एक ओवर के अंदर आके 2 आउट कर देता है, पैट कमिंस को भी आउट करता है, टॉड मर्फी को भी आउट करता है। लेकिन उसके बाद दोबारा से जिसको कहते हैं ना 20-23 रन और आ जाते हैं, जो कि इंडिया के लिए आगे जाके हार्ड हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा अभी 9 ओवर इंडिया ने बल्लेबाजी की है। पैट कमिंस को दूसरी बॉल पे रोहित शर्मा ने चौका तो मार दिया, लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं इंडिया ने एक भी बाउंड्री नहीं स्कोर की, इंडिया रोकता ही रहा, क्योंकि बॉलिंग दूसरी तरफ से टफ हो रही थी। तो देखा जाए तो इंडिया की टीम जिसको कहते हैं अभी तो नॉट आउट है, 21 पे कोई आउट नहीं है। वो एक अपील हुई थी, वो कैच का रोला पड़ा था, लेकिन उसे बल्ला तो टच हो ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि ये जो टेस्ट मैच है ना, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। ये टेस्ट मैच क्यों मुश्किल होगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 263 बोर्ड के ऊपर आ चुका हुआ है। ये 263 की एक अलग वैल्यू है। हमने देखा पहले जिसको कहते हैं ना टेस्ट मैच के अंदर 177 ऑस्ट्रेलिया ने किया, हालांकि उनके 160 पे 5 आउट थे, 17 रन पे उनके जिसको कहते हैं ना पूरी टीम आउट हो गई थी। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, उनके 168 पे 6 आउट थे, लेकिन उसके बाद वो कोलैप्स नहीं किए, उन्होंने जिसको कहते हैं 96 रन की और पार्टनरशिप लगा दी, जो कि पॉजिटिव साइन है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि क्योंकि इस पिच पे इतनी खतरनाक जिसको कहते हैं ना बॉलिंग नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इंडिया जो है ना काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकती है। और कल के दिन मुझे लगता है कि काफी ज्यादा हमें रन देखने को मिलेंगे। अगर बात करें आज के दिन की, आज का दिन किसके नाम हुआ है, मैंने पहले भी सवाल किया था, मैं अभी दोबारा इसका जवाब दे देता हूं। आज का दिन मैं समझता हूं कि बड़ा सोच समझ के, अगर तो जिसको कहते हैं ना उस पोजीशन के ऊपर रोहित शर्मा आउट हो जाता, जिस पोजीशन के ऊपर ये अपील हुई थी आखिरी ओवर में, तब मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया के दिन नाम हो गया आज का दिन। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो आज का दिन है ना, वो 55% जिसको कहते हैं ना इंडिया के नाम। शर्मा की बात कर लेते हैं कि रोहित शर्मा आज पहले बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, और मोहम्मद शामी ने बता दिया कि यार ये कोई ऐसी विकेट नहीं है कि जिस पर फास्ट बॉलर्स आउट ना कर सके। हाँ, उस्मान ख्वाजा डिड रियली वेल, और इस किस्म की पिचेस पे खेलने का वो आदी है। फर्स्ट टेस्ट में जो है सिराज उसको ले उड़ा था, और उसके बाद भी उसे प्रॉब्लम आई, लेकिन साथ साथ पीटर हैंड्सकम्ब ने जिस तरह से मिडिल इनिंग्स में संभाला दिया, तो ऑस्ट्रेलिया फिर भी अपने हिसाब से मोर देन डिसेंट टोटल करने में कामयाब जरूर हो गया, यानी 263 रन। और जो हमने लास्ट सेशन में कुछ ओवर्स जो इंडिया ने खेले, उसमें जो चेकआउट किया है कि बॉल थोड़ा सा जो है वो विकेट से अभी से ऊपर नीचे होना शुरू हुआ है, स्पिन भी हुआ है, एक एलबीडब्ल्यू की शाउट भी रोहित शर्मा के अगेंस्ट हुई थी। तो ये आपको देखना होगा कि कल का पहला सेशन कम से कम रोहित शर्मा और केएल राहुल अगर गुजारते हैं 1 घंटा, यानी कि 90 और 100 रन का आगाज इंडिया की कॉज के लिए बड़ा जरूरी है इस टेस्ट मैच को अगर पढ़ा जाए, क्योंकि इस टेस्ट मैच में चौथी बारी इंडिया ने ही लेनी है। तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया को डेफिनेटली हार्ड आना होगा ऑस्ट्रेलिया पे। पहले तो रेस्क्यू एक्ट है भाई, सेफ्टी जोन में जाएं, और उसके बाद एक बार फिर ऑल ऑफ द सडन रोहित शर्मा जो लास्ट मैच में भी स्पिन होती हुई बॉलों के अगेंस्ट बड़ा कमाल का प्रदर्शन रहा था उनका, उनकी बारी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। क्योंकि लास्ट टेस्ट में ये वाजे देखा गया कि चाहे चेतेश्वर पुजारा हो या विराट कोहली हो, प्रॉब्लम आ रही है बॉस इन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है स्पिनिंग बॉल के अगेंस्ट, तो ये देखना होगा। बहरहाल मोहम्मद शामी यार तबियत जरा नजला जुकाम थोड़ा ज्यादा है, तो वो अदरक की चाय बनवाई मैंने, क्योंकि वो असल में कुछ चीजें जब आगे पीछे हो जाती है ना, तो फिर वो आपकी इंटरेस्ट थोड़ी सी किल हो रही होती है। जहन में क्या लेके चल रहा था आदमी के, दिल्ली में रोहित शर्मा को क्या मशवरा दिया जाए, लेकिन अगर मशवरे के तो वो भी नहीं चलते। 45 नंबर ने आज मुल्तान की तरफ से भी रन मार रहे हैं, 45 नंबर ही आज ऑस्ट्रेलिया की बजाएगा कल, यानी कि मगर आज का दिन का आगाज इंडिया के लिए वैसा नहीं रहा जैसा नागपुर में आपको मिला होगा। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने खुद बैटिंग का फैसला किया, और ये इस पिच के ऊपर मैं आपको बता दूं, वासी ने बिल्कुल ठीक कहा कि नेथन लोइन जो इनका बॉलर है, उसका बॉल कुछ ना कुछ सॉन्ग कर रहा है, वो बातें कर रहा है उसका। तो 250 रन जो बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, ये ठीक रन बनाए इस पिच के ऊपर। इंडिया को लीड कुछ भी ले 50-60 रन की लीड लेनी, कल सारे आउट हो जाएंगे। ये भी नहीं कह रहा कि यार ये कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, मगर खड़ा होना, और वो एक विराट कोहली है, मैं आपको बताऊं। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी, केएल राहुल इसी अंदाज से खेलते हैं, उन्होंने कैच पकड़ के बता दिया कि यार बैटिंग नहीं हो रही, फील्डिंग में पक्का हूं मैं, और उसका कैच लिया जिसको वीजा नहीं मिल रहा था। वो भी बहुत खेल के गया भाई, आज वो हीरो बना है उस्मान ख्वाजा। आज उसने अपनी खार भी निकाली है, बताओ मैं उसको खार है, वो खार में खेल के गया आज रन। आज ये 2 आदमी जो रन मार के गए ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, नीचे से और ऊपर से, एक इसने मारे और फिर नीचे वाले ने रन मारे, ये दोनों रन बड़े अहम हो गए ऑस्ट्रेलिया के। मैं आपको बता रहा हूँ 250 रन के ऊपर इंडिया ने अच्छा कंपेटिटिव इनको अमाउंट का टोटल देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को सेकंड बैटिंग के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने रन क्यों मारे, लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया 250 रन मारे। कुछ घंटे के फैंस भी मुझे छेड़ रहे थे ये बोल के कि यार ये देखा ऑस्ट्रेलिया ने बजा दी। अबे मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर में भी 2 दफा बैटिंग करी थी, ठीक है, इंडिया ने एक ही दफा बैटिंग करी है अभी इस तक पूरी सीरीज में, अब ये दूसरी मरतबा बैटिंग आई है। तो फोर्थ इनिंग में
फोर्थ इनिंग में इंडिया को जरा मुश्किलात यहाँ पे जरूर होंगी। और अभी देखने में तो हरी नजर आ रही है, अब इस पे हरा वाला रंग मारा हुआ है, वाकई बहुत ज्यादा घास है पिच के ऊपर, क्योंकि मेरे टीवी पे तो बहुत ज्यादा हरी है। ठीक है, तो वो हरेपन को कितना एडवांटेज लेते हैं। बाउंस है, कहीं कहीं बाउंस है पिच में टेक्निकली चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगा, मगर इंडिया के लिए दिल्ली में दफनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होगा, क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की हिम्मत नहीं बढ़ेगी कि वो फनकारियां भी करें। अभी इनकी फनकारियां थोड़ी बहुत दिल्ली में एक दो दिन तक आपको नजर आएंगे। हो सकता है कि कल पहले सेशन में, जैसे आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया 91 for 1, और उसके बाद लंच के बाद जो बारात उनकी समेटी, उसके बाद हाँ, बाद आखिरी में अच्छा सेशन में- और हैंड्सकम अगर मगर एक आउट हो शामी- जाता तो शामी- इंडिया 200 रन तक भी पैक कर सकता था। और आपने देखा कि किस तरह का प्रदर्शन, किस तरह की कारकर्दगी आई है।